वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है। होटल्स बंद हो रहे हैं और कम्युनिटी किचन स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कुछ किचन बिल्कुल चिल है क्योंकि वो गैस नहीं इंडक्शन पर कुक करते हैं। तो एक असली सवाल, एलपीजी सस्ती है या इंडक्शन? सबसे पहले समझते हैं कि इंडक्शन का मैजिक है क्या, आखिर ये इंडक्शन चलता कैसे है। इंडक्शन स्टोव के ग्लास सरफेस के नीचे कॉपर कॉइल होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है और जब तुम उसके ऊपर एक मैग्नेटिक पॉट रखते हो, स्टोव नहीं डायरेक्ट पॉट हीट होता है। मतलब एनर्जी का ऑलमोस्ट सारा हिस्सा खाना बनाने में यूज हो जाता है। गैस स्टोव में क्या होता है, आग जलती है और 60% गर्मी भाई हवा में ही उड़ जाती है। सिर्फ 40% एनर्जी ही कुकिंग में लग पाती है। बाकी की एनर्जी लिटरली हमारे रूम को गर्म कर रही होती है। अब बात करते हैं पैसे की। दिल्ली में एक 14.5 किलो का एलपीजी सिलेंडर लगभग 913 रुपए का आता है। अगर हम सेम हीट इंडक्शन से जनरेट करें तो लगभग 78 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अगर एक इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट 8 रुपए की भी हो तो टोटल कॉस्ट 624 रुपए बनती है। मतलब हर महीने ऑलमोस्ट 300 रुपए बचाए जा सकते हैं। और कुछ स्टेट जैसे कि तमिलनाडु में ऑलरेडी 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी तो फ्री ही है, वहाँ सेविंग और भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इस पूरे खेल में एक कैच है, इंडक्शन पर शिफ्ट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। कुकटॉप 2 से 4 हजार रुपए का और कुछ कंपैटिबल यूटेंसिल पे 5-6 हजार और खर्च होते हैं। लेकिन रिसर्च कहती है कि 1 साल के अंदर ही ये पूरा पैसा रिकवर भी हो जाता है। और बोनस क्या है, किचन ठंडा रहता है, साफ करना आसान होता है और वेंटिलेशन कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। लेकिन ये सारी चीज़ें कमर्शियल किचन में अप्लाई नहीं हो सकती। होटल या कम्युनिटी किचन में इंडक्शन का इक्विपमेंट 2 से 3 गुना महंगा पड़ जाता है। एक कमर्शियल बर्नर की कॉस्ट 3.5 से 4 लाख रुपए तक जा सकती है। इसलिए होटल्स अभी भी एलपीजी प्रेफर करते हैं। और जब गैस शॉर्टेज होती है तो कई किचन्स ऐसे बंद होने लग जाते हैं। तो भाई बॉटम लाइन सिंपल है, घर के लिए इंडक्शन स्मार्ट और सस्ती चॉइस हो सकती है। लेकिन बड़े होटल्स और किचन्स के लिए एलपीजी अभी भी प्रैक्टिकल है, कम से कम अभी के लिए तो है ही।